21 जुलाई 2025 ये वो तारीख है जिस दिन से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त 2025 तक चलने वाला है। इसकी घोषणा किरेन रिजिजू ने की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार विपक्षी, स्पेशली कांग्रेस, एक स्पेशल सत्र बुलाने की बात कर रही थी सरकार से, केंद्र सरकार से। और अब जब ये डेट का ऐलान हो गया है, तारीख का ऐलान हो गया, तो इससे एक बात साफ होती है कि अब कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, सीधे मॉनसून सत्र बुलाया जाएगा। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। क्या माने कि विपक्षियों की बात नहीं मानी गई है? नहीं, कांग्रेस मांग कर रही है विशेष सत्र बुलाने की, लेकिन सरकार ने कभी इस पर सहमति दी भी नहीं थी और इसकी कोई संभावना भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि सरकार विशेष सत्र इस पर बुलाएगी। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। अब तो साफ हो गया है कि मानसून सत्र का अनाउंसमेंट हो गया है, 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा ये। तो अब तो इसकी दूर तक कोई संभावना नहीं है कि भाई अब जो विपक्ष को जो अपना मुद्दा उठाना होगा मानसून सत्र में ही उठा पाएंगे। वो कहा जा रहा है कि ये जो मॉनसून सत्र होगा इसमें अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन क्या इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार जो है विवरण पेश करेगी या फिर विपक्षी जो है नेता उनके सवालों का जवाब देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष तो मांग करेगा, कांग्रेस मांग करेगी, जरूर मांग करेगी, सरकार से सवाल पूछेगी, जवाब चाहेगी उसका। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई सवाल पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से कुछ जवाब भी आना चाहिए इस पे। लेकिन अब वो किस रूप में होगा, क्या सवाल पूछते हैं, क्या डिमांड रखते हैं विपक्ष और सरकार उसको किस रूप में रिएक्ट करती है, किस रूप से उसका जवाब देती है, ये तब देखना पड़ेगा। इसके लिए सत्र शुरू होगा तब। दूसरी चीज ये है कि इस सत्र में कई अहम बिल पास होने हैं। हाँ। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जस्टिस वर्मा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। एक मामले में उन पर जो महाभियोग चलाने की जो बात हो रही है, महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात, तो उस पे चर्चा चल रही है। अब ये भी बड़ा सब लोगों की नजरें इस पे है कि क्या महाभियोग उन पर लाया जाता है, क्या नहीं लाया जाता है, क्या सहमति बन पाती है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि हम इस पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा कर रहे हैं, तो इस पे भी लोगों की नजरें टिकी हुई है। और इस सत्र को लेकर एक और प्रमुख बात यह है कि इस सत्र में कहा जा रहा है कि बीमा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। वो क्या है? विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा कहा गया है कि ऐसा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि जब विपक्षी पार्टियों ने ये मांग उठाई थी कि स्पेशल सेशन आना चाहिए, विशेष सत्र चलना चाहिए, तो तमाम लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था कि हाँ स्पेशल सेशन होना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से डायरेक्ट मॉनसून सत्र ले आई है, देखिए क्या है कि विपक्ष तो मांग करती है, विपक्ष अपने हिसाब से सवाल भी उठाती है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर बहुत संवेदनशील मसला है। सरकार अब सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती सबको, तो सरकार तो जवाब देगी, जरूर देगी। संसद में सवाल पूछा जाएगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अब जवाब कब और कितना कैसे दिया जाए ये सरकार तय करेगी। ये सिचुएशन के हिसाब से, ये सरकार अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये चीज़ें करती है, क्योंकि इसमें बहुत दो देशों का मामला है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पे अब हर बात पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती है, तो ये सरकार तय करेगी कि उन्हें कितना, कब, कैसे जवाब देना है। तो आपको बता दें 21 जुलाई से 12 अगस्त तक ये मॉनसून सेशन चलना है। इसकी जानकारी किरेन रिजिजू द्वारा दी गई है। इसमें तमाम तरह के विधेयक पेश किए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसमें सरकार चर्चा करेगी। ऐसा होता है या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।